कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी जगह पर खुदाई कर रहा था, लेकिन इस जगह के बारे में इसे कुछ नहीं पता था कि ये इस जगह पर खुदाई कर रहा था हेल यानी जहन्नम का दरवाजा था। अब इसने खुदाई करते करते इस रास्ते को खोल दिया था जिससे जहन्नम की सारी रूहें बाहर आ सकती थी। ये सभी वो रूहें थी जिन्हें सजा के तौर पर जहन्नम में भेजा गया था। अब इसने गलती से रास्ता तो खोल दिया था जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता था। तभी एक बहुत ही ताकतवर रूह इस आदमी के जिस्म में आ जाती है और इस पर काबू पा लेती है। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां दूसरे टाउन में वहां का शेरिफ अपनी बेटी को स्टेशन पर लेने आया था। इसकी बेटी एक लड़के के साथ आई थी जिससे वो शादी करने वाली थी और शेरिफ को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं था। लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आकर हमला कर देते हैं। शेरिफ भी इन पर गोलियां चलाता है और इसी लड़ाई के दौरान शेरिफ को एक गोली लग जाती है और वो मर जाता है। और वो जो गुंडे वहां पर थे वो वहां पर सब लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। शेरिफ मरने के बाद सीधा हेवन यानी जन्नत में चला जाता है। ये सीधा RIPD डिपार्टमेंट में आ गया था, रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। यहाँ पर आते ही शेरिफ की मुलाकात उधर की हेड से होती है। इस हेड ने शेरिफ की पूरी फाइल पढ़ी थी जिसके बाद वो इसको नौकरी देने का कहती है। अब दरअसल बात यहाँ पर ये थी कि इस लड़की ने शेरिफ की फाइल में ये पढ़ा था कि इसने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए हैं और लोगों को बचाया है, इसीलिए तो शेरिफ को सीधा जन्नत में भेजा गया था। इधर सिर्फ अच्छी रूहों को ही भेजा जाता था। अब हेड शेरिफ को बताती है कि किसी वजह से जमीन पर 1 महीने पहले जहन्नम का दरवाजा खुल गया था और वहाँ की सारी रूहें जमीन पर आ गई और लोगों के अंदर जाकर इन पर काबू पा लेती हैं, इनको अपने तरीके से चलाती हैं। और तुम्हारा काम ये है कि तुमने दुनिया में दोबारा से जमीन पर जाकर सब रूहों को पकड़कर जहन्नम में वापस भेजना है। ये बात सुनकर शेरिफ बहुत खुश होता है। वो भी दोबारा से दुनिया में जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था और उससे बहुत सी बातें करना चाहता था। इसी वजह से शेरिफ खुशी खुशी हाँ कर देता है। वो इतना खुश था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं पढ़ता और साइन कर देता है। अब इस काम के लिए हेड इसको खास किस्म की गन भी देती है जिससे वो जमीन पर आने वाली रूहों को मार सकता है। वो हेड बताती है तुम इस गन को जिस भी रूह पर चलाओगे वो सीधा जहन्नम में चली जाएगी। अब इसके बाद शेरिफ को दुनिया में जमीन पर भेज दिया जाता है। अब वो आते ही वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेन था, जिस काम में इसकी साथी थी और इसका साथ देगी। उधर ही हम उस टाउन में कुछ गुंडों को देखते हैं जो एक बैंक में आकर पैसों को तो नहीं लूटते मगर वो लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। अब शेरिफ भी उधर आकर अपने घर चला जाता है पर जेन इसको इसकी बेटी से मिलने से रोकती है। वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं पहचान पाएगी, तुम्हें वापस उस दुनिया में आने की इजाजत तो मिली है पर तुम्हें तुम्हारा अपना जिस्म नहीं मिला बल्कि किसी और का जिस्म दे दिया गया है। अब हम यहाँ पर जेन और शेरिफ का असल चेहरा देखते हैं। इन दोनों को 2 औरतों का जिस्म दिया गया था, यानी आम इंसानों को ये दोनों नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये मर चुके थे। और अगर तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो और अगर तुम इसको सब कुछ सच बता दोगे तो भी वो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगी कि असलियत और सच्चाई क्या है। और ये सब बातें सुनने के बाद शेरिफ को काफी दुख होता है और वो अपनी कब्र के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उधर शेरिफ का दोस्त आता है। ये भी इनको नहीं पहचान पाता, इसे भी ये दोनों औरतें ही दिखाई दे रही थी। वो इनको बताता है कि शेरिफ की बेटी को कुछ गुंडे पकड़ कर ले गए हैं। अब जल्दी से ये इन गुंडों का पीछा करते हैं। ये वही आदमी थे जिन्होंने बैंक में कुछ लोगों को पकड़ा था। ये दोनों इनको पकड़ने का प्लान बनाते हैं। जेन इनके सामने जाकर बताती है कि मेरी बहन एक पहाड़ी से गिर गई है। जैसे हमें पता है कि वो दोनों औरतों के रूप में नजर आती हैं। वो कहते हैं इसे काफी ज्यादा चोट लग गई है, इसे मदद की जरूरत है। पहले तो वो मदद देने से मना कर देती हैं। जब जेन उन्हें पैसों का लालच देती है तब इनके 2 आदमी मदद के लिए आ जाते हैं। वहाँ पर जेन की बहन यानी शेरिफ नीचे गिरने का ड्रामा करता है, लेकिन अचानक से ये लोग उन्हें बहुत मारते हैं और उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर सब लोगों को पिंजरे में कैद करके रखा गया था। मगर इस पिंजरे को खोलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी इधर जेन को एक आइडिया आता है। इसके पास जादुई पानी था, वो एक आदमी के ऊपर फेंक देती है। दरअसल इस आदमी के सीने पर एक गोल निशान था। ये निशान उन लोगों के सीने पर होता है जिनके अंदर जहन्नम की रूह होती थी, इसीलिए जेन ने इस आदमी पर पानी फेंका। अब जैसे ही इसके ऊपर पानी फेंका गया इसके अंदर की रूह बाहर निकलकर पिंजरे में फैल जाती है जिसकी वजह से पिंजरा टूट जाता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उधर शेरिफ गन निकालकर रूहों पर चलाने लगता है और सबको दोबारा से जहन्नम में भेज देता है। यहीं पर इन्हें एक स्किनी नाम का लड़का मिलता है जिसके अंदर भी जहन्नम की रूह थी और ये उसी रूह के लिए काम कर रहा था जो इस आदमी के अंदर थी, जिसको हमने कहानी के शुरू में खुदाई करते हुए देखा था। शेरिफ इसको मारने ही वाला था। वो कहता है तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा और मैं इस रूह का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके पास तुम्हारी जैसी गन भी है। मुझे गलती से जहन्नम में भेजा गया
है। वो रूह शेरिफ को बताती है जो इस लड़के के अंदर थी मुझे गलती से जहन्नम में भेज दिया गया है, मैंने सिर्फ चोरी ही तो की थी, मेरा इतना बड़ा गुनाह नहीं था। अब शेरिफ इससे पूछता है इसे तस्वीर दिखाकर ये आदमी कहाँ पर मिलेगा जो इन सब लोगों को अगवा करके अपने साथ ले जा रहा था। स्किनी बताता है कि वो आदमी सबको पकड़कर इसी आदमी के पास ले जाता है जिसके अंदर जहन्नम की खतरनाक रूह है और वो सबको इस जगह पर भेज देता है जहाँ पर जहन्नम का दरवाजा है और कोई भी नहीं जानता आखिर इसका मिशन क्या है, वो क्या करना चाहता है। इसीलिए शेरिफ और जेन स्किनी को लेकर उधर जाने का फैसला करते हैं। वो पहुंचकर देखते हैं कि सारा टाउन खाली था, इधर बहुत कम लोग थे। वो लोग वहाँ के मेयर के पास जाते हैं और उसके होटल में कमरा मांगते हैं, पर मेयर दो औरतों को देखकर यानी जेन और शेरिफ को देखकर कमरा देने से मना कर देता है, पर ये दोनों इसको अपनी गन दिखाकर कमरा ले लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर टाउन की एक औरत इनसे मिलने आती है और ये पूछते हैं कि टाउन के सभी लोग कहाँ हैं। वो औरत इनको बताती है कि टाउन के मेयर ने एक अफवाह उड़ाई है कि पास ही एक गार में खुदाई करने पर बहुत सारा सोना मिलेगा, जिस वजह से लालच में सब लोग उधर चले गए और वहाँ से वापस नहीं आए। ये सोचती है कि हमें भी इस जगह पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर क्या बात है। ये स्किनी को बांध कर चले जाते हैं क्योंकि अभी तक इनको इस पर भरोसा नहीं था। अब जाते हुए रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो बताता है कि टाउन में जहन्नम का दरवाजा खुलने की वजह से वहाँ की गैस टाउन में फैलती जा रही है। यह आदमी दरअसल यहाँ का मेयर ही था जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो कहता है मैं भी इस आदमी के पास गया था, जब से इसने ये मास्क लगाया था ये भी उस आदमी के कंट्रोल में था। इसने ही ये अफवाह फैलाई थी कि पूरे टाउन में इधर गार में बहुत सोना है। तभी उधर उस आदमी के कुछ लोग आ जाते हैं जिस आदमी के अंदर खतरनाक रूह थी। ये सब लोग इनको पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर इनसे मिलने एक लड़की आती है। ये लड़की भी RIPD की एक एजेंट थी, लेकिन ये लड़की वहाँ के हथियारों को चुराकर जमीन पर ही छुपा रही थी। जेन को इस लड़की पर बहुत गुस्सा था क्योंकि इसकी वजह से सारे हथियार इस खतरनाक रूह के पास भी थे जो इस आदमी के अंदर थी और यही वजह थी वो सबको हरा रहा था। अब इस लड़की के जाने के बाद जेन बहुत सोचती है और इसको इस आदमी का प्लान समझ आ जाता है। वो कहती कि जब चांद पूरी तरह से सुर्ख हो जाएगा तो वो रूह जो इस आदमी के अंदर है जहन्नम के दरवाजे को खत्म कर देना चाहती है ताकि सारी रूहें दुनिया में आ जाए और जहन्नम का रास्ता हमेशा के लिए खुल जाए। और अगर ऐसा हुआ सारी रूहें जमीन पर आए तो ये हर जगह पर कब्जा कर लेंगी और वो खतरनाक रूहें राज करेंगी, सब इंसान मिट जाएंगे। शेरिफ भी सब सुनकर हैरान होता है। तभी यहाँ पर स्किनी आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है और साथ ही एक कागज दिखाता है जिस पर सब लिखा था जब शेरिफ की गुंडों के हमले में मौत हुई तो स्किनी ने इसे नहीं मारा था। यहाँ पर इस पर इल्जाम था कि इसने शेरिफ पर गोली चलाई थी। वो कहता है जिसने आज तक किसी को नहीं मारा और स्किनी को भी उसी औरत ने छुड़वाया था जिसने इनको मेयर के बारे में बताया था। अब ये सारे प्लान करते हैं कि अंदर कैसे जाना है, मगर जेन यहाँ पर अंदर जाने से मना कर देती है। दरअसल जेन जब इंसान थी यानी जिंदा थी तो इसको सब लोगों ने चुड़ैल समझकर जला दिया, तब से ये बेचारी आग से डरती थी। वो शेरिफ से कहती है कि मेरे पास लड़ने के लिए जादुई पानी है। दरअसल ये पानी इनके गोड के आंसू थे और इस जहन्नम के रास्ते में उन्हें ये आंसू डालने थे ताकि इनसे जहन्नम का दरवाजा बंद हो जाए। अब वो बोतल शेरिफ को दे देती है पर वो लेने से मना कर देता है। कहता है कि नहीं, इसको मैं नहीं लूंगा, तुम्हें खुद ही अंदर जाकर करना होगा, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अब ये अंदर जाकर इन रूहों से लड़ने लगते हैं जो इंसानों के अंदर थी जिन्होंने इंसानों को अपने कब्जे में कर लिया था। शेरिफ स्किनी से कहता है कि सबको बचाओ और सबको लेकर बाहर जाओ और यहाँ पर वो आदमी इन पर भारी पड़ रहा था क्योंकि इसके अंदर बहुत खतरनाक रूह थी। पर अब यहाँ पर अंदर खुद ही जेन आ जाती है और इस जादुई पानी को हेल के रास्ते में गिरा देती है जिससे अब जितनी भी रूहें इंसानों के अंदर थी निकलकर इस जहन्नम के रास्ते चली जाती हैं और वो दरवाजा बंद हो जाता है। पर वो आदमी अभी भी बाहर था जिसके अंदर खतरनाक रूह थी जो कहानी के शुरू में दिखाई थी। वो अब इस आदमी के अंदर से निकलकर अपने असली रूप में इनके सामने आ जाती है और इन पर हमला कर देती है। पर उधर शेरिफ अपनी गन लेकर इसमें बचा हुआ जादुई पानी डालकर इस रूह को भी खत्म कर देता है। उन्होंने सब रूहों को वापस जहन्नम में भेज दिया था जिस मकसद के लिए दुनिया में आए थे। ये दोबारा से टाउन में चले जाते हैं जो अब लोगों से भरा हुआ था, हर तरफ चहल पहल थी। अब यहाँ का नया मेयर स्किनी को बना दिया गया था और उस औरत को इसका असिस्टेंट बना दिया जाता है जिसने इसको बचाया था। स्किनी के अंदर जो रूह थी कहती है मैं हेल में नहीं जाना चाहती। वो एक अच्छी रूह थी इसलिए जेन इससे वादा करती कि वो उसे जन्नत में ले जाने की पूरी कोशिश करेगी और तब तक इसे यहाँ मेयर बनकर लोगों की मदद करना होगी। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जेन और शेरिफ मिलकर शेरिफ की बेटी के शादी में चले जाते हैं जो अभी भी इन औरतों के रूप में ही थे। ये अपनी बेटी को बताने की कोशिश करता है कि वो इसके डैड हैं पर वो कुछ समझ नहीं पाती। अब वो अपनी बेटी को गले लगाकर अच्छी दुआएं देकर चली जाती है यानी कि
कि शेरिफ अब चला गया था। वो जेन से कहता है कि मैं वापस RIPD में जाकर आराम करूंगा, मैं वापस जाकर सुकून से रहूंगा जन्नत में। तभी जेन इसे कहती है कि तुमने शायद अपना सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था, तुम्हें अब इस दुनिया में रहकर 100 सालों तक RIPD डिपार्टमेंट के लिए काम करना होगा, तुम आराम नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।